फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। n संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके दो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एक प्रोसेस ये होगा कि आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेशन करके आंसर को टिक कर सकते हैं। तो वो आपका फर्स्ट प्रोसेस, आपका 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है डियर फ्रेंड, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो आप 3, 6, 9 का टेस्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे। इसमें एक ऐसी ही कंडीशन होती है 3, 6, 9 के केस में, किसी भी संख्या को आप डिवाइड करेंगे तो 3 से वहाँ पे रिमाइंडर आपका कम बचता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बोला है कि 2 शेष बचता है। तो आप 3, 6, 9 यहाँ पे आप देखेंगे 6 है, 6 जो है 3 से डिविजिबल है। तो आप इस मेथड से कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3, ये 3 से पूरा डिवाइड है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये नहीं, आप फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया, वो हो ही नहीं सकता। 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जा रहा है, ये नहीं होगा। अगर 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होगा 2 शेषफल बच जाता है। आपसे बोला है कि 2 शेष बचता है n संख्या के अंकों का योग, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की। ये आपका इतना इजी प्रोसेस है, आप 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस से। जहाँ पे आपको 3, 6, 9 दिख जाए कि भाग देने पर किसी, वहाँ पे आपको ये दिया रहे कि 2 शेषफल बचता है, 1 बचता है, 3 बचता है, 3 से कम रहे तभी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर इसे आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आपका मेथड ये है, 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है। तो आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो एलसीएम होगा, कह सकते हैं कि 4, 6, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो वो 60 आएगा। इसी से आप जो है 60 जो है 4, 6, 10 से 15 से डिवाइड है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा 60 के मल्टीपल में 2 ज़्यादा, ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या आप कह सकते हैं कि 1,00,000 होगा। 1,00,000 होगा 1,00,000,000। कह रहा है कि आप यहाँ 60 से डिवाइड, ये 60 से डिविजिबल होगा तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, 60 1 जा 60, 60 1 60, यहाँ पे आपका 40 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 6 चंग 36 यानी 360। यहाँ पे फिर आपका 400 बचेगा, फिर इसको आप काटेंगे 6 चंग 36 यानी कि 40 बच रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप 20 जोड़ दें तो पूरा, अगर यहाँ पे आप 60 बनाएंगे, यहाँ पे 20 अगर ऐड कर दें, 1,00,000 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो पूरा 60 से डिविजिबल होगा। तो आप कह सकते हैं वो संख्या रही होगी 1,00,020। लेकिन प्रत्येक केस में कह रहा था कि 2 शेषफल बचता है, तो वो संख्या क्या होगी 1,00,22। और इसमें पूछा है आपको n संख्या के अंकों का योग, तो 2 4 1 5, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। ये रहा आपका बेसिक प्रोसेस। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। वो 60 जो ऐसी संख्या होगी जो 4, 6, 10, 15 से पूरा डिविजिबिलिटी होगी। उसमें कह रहा था कि 2 शेषफल बचने चाहिए, तो 60 के मल्टीपल में यहाँ पे आप 2 शेषफल बचेगा। ये आपका रहा प्रोसेस। आगे का जो आपको बोला था कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1,00,000, 1,00,000 होगी तो आप वहाँ 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका 40 बचता है। तो इसमें 20 कम जो था 60 से, इसलिए पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसमें 20 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी संख्या आएगी 1,00,020। अगर वहाँ पे आपका शेषफल 2 बच रहा था तो आप 2 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 60 के मल्टीपल में 2 था। तो आप यहाँ पे वो 2 ऐड करेंगे तो ये संख्या आपकी ये बन जाएगी। तो आपको पूछा था कि इसका डिजिट सम क्या होगा, तो आप इसका डिजिट सम कर देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। सीधा आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक वस्तु को
11,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कुछ सीपी रहा होगा, कह रहा है कि 13,400 में बेचने पर 13,400 में बेचने पर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है पी। और कह रहा है 11,000 उसी वस्तु को बेचने पर नुकसान होता है, 11,600 में बेचने पर नुकसान होता है, लॉस होता है। ये जो है प्रॉफिट और लॉस जो होगा 1:1 में डिवाइड होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1:1 के में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो 1800 होगा। आप कह सकते हैं ये 1800 किसकी वैल्यू है? एक और एक 2 यूनिट की वैल्यू 1800 है। आप कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू जो है 1800 है। 2 यूनिट की वैल्यू 1800 है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी सॉरी गाइस, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारी, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी यहाँ से कट जाएगा तो 900, एक यूनिट की वैल्यू 900 आ गई। अगर इसी 900 को आप यहाँ लॉस में ले जाके, यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो एक सीपी जो हमारा होगा 11,600 में आप 900 ऐड करते हैं तो आपका जो आएगा सीपी हमारा 12,500, ये हमारा सीपी हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा था कि बेचा जाता है, ये हमारा एसपी हो जाएगा। एसपी जो होगा 14,750। आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका सीपी बड़ा है और एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो यहाँ पे आपका लाभ होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा 14,750 माइनस 12,500 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा, 0 में से 0 गया, 5 में 5 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 14 में से 12 गया 2। ये आपका प्रॉफिट बनेगा। डी फॉर डॉग आपका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इजी मेथड में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन इतना इजी है। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है इतना है। आपका जो आय है इतना, वार्षिक आय इतना हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि, आप जानते हैं कि यहाँ पे मूल राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू निकालना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। मूल राशि अपने आप में 100% होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से 11% से बढ़ के जो 11% वैल्यू हमारी रही होगी वो बढ़ के कह रहा है कि 17.5% हो जा रही है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 6.5% का होगा। 6.5% की वैल्यू जो दिया है इतना दिया है हमारा 1071.20 निकालना है आपको। मूल राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे। ये जो है 1071.20 और 6.5, यहाँ 0 को कोई रोल नहीं है, आप 0 को हटा सकते हैं। यहाँ से इंटू 100 हो जाएगा, ये यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका जो 10,712 इंटू डिवाइड बाई 65 इंटू 100, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, यहाँ बचेगा 20। यहाँ से काटेंगे 13 चौको 13 अट्ठे 104 होता है, यहाँ पे बचेगा 3, 13
13 दूनी के 26, यहाँ बचेगा आपका 5, 13 पंजे 13 चौको 52, यहाँ 13 चौको 52, यानी आप कह सकते हैं 8 to 4 का मल्टीपल 20 है। तो आप यहाँ कह सकते हैं 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16,480 जो होगा मूल राशि होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी फॉर द करेक्ट आंसर हो। आशा करते हैं गाइस आपको क्वेश्चन का तरीका लगाने का समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।